हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। और आज हम करने वाले हैं 12वीं वीडियो। टोटल हमारी 25 वीडियो बननी है, मतलब 25। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको पता ही है। और हर वीडियो यानी जब 25 वीडियो 40 क्वेश्चन के साथ होगी हमारी कंप्लीट, तो ये हमारी पूरी 1000 क्वेश्चन बैंक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारा टारगेट है। और ये वही 1000 क्वेश्चन होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर नेट में पूछे गए थे, टीजीटी वाले एग्ज़ाम में पूछे गए थे और पीजीटी वाले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, हम वही से कंसिडर करते हैं सारे क्वेश्चन, जितने भी 40 क्वेश्चन लेके आते हैं हर 25 वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप पहली बार वीडियो पे आ रहे हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा 441। भारत में प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। तो ये है हमारे जामिनी रॉय। जामिनी रॉय ने काम किया था थोड़ा सा इम्प्रेशनिज्म में। इनके बाद एन.एस. बेंद्रे भी आते हैं और कई सारे आते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। अगर जामिनी रॉय आते हैं तो यानी प्रभाववादी कलाकार कई सारे थे, जो ऑप्शन में थे ना उसमें जामिनी रॉय सही था, पर एन.एस. बेंद्रे भी एक प्रभाववादी कलाकार थे, तो यहाँ पे क्लैश हो जाता है। पर जब प्रथम पूछा जाए तो ऑब्वियस बात है, जो एज का जो फैक्टर रहेगा तो आप उनको ही बनाएंगे। ठीक है, जो आगे रहेगा मतलब जिसकी जो सीनियरिटी है फिर उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 442 है, नव प्रभाववाद का जनक था, वाज द फादर ऑफ न्यू इम्प्रेशनिज्म। देखिए, जब इम्प्रेशनिज्म चल रहा था उसमें लोग थोड़े से उब गए थे, और उसी दौरान एक चित्रकार के काम को देखकर, जो था हमारा जॉर्ज स्यूराट, इस चित्रकार के काम को देखकर फिलिप न्यू ने इसके जो शब्द यूज किया न्यू इम्प्रेशनिज्म, उसे कुछ प्रभाववाद में नयापन लगा फिलिप न्यू को। तब इसने उसको यानी फिलिप न्यू ने इसको एक न्यू इम्प्रेशनिस्ट कहा, न्यू यानी उसकी टेक्निक इवॉल्व करने के लिए इसको क्रेडिट दिया। ठीक है, और उस समय यानी जो जर्नलिस्ट थे अवेयर रहते थे कि क्या चल रहा है, क्या पेंटिंग्स में हो रहा है, तो वो हर एक बारीक के ऊपर नज़र रखते थे। ठीक है, आजकल रखते नहीं रखते वो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 443 है, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया। हु मेड द बाथिंग प्लेस। ये बाथर होगा। ठीक है, बाथर, पेंटिंग का नाम बाथर है, हिंदी में तो ऐसे लिख देते स्नान स्थल वगैरह। हु मेड द बाथर द फर्स्ट पिक्चर ऑफ न्यू इम्प्रेशनिस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, जॉर्ज सौराट के काम को देखकर फिलिप न्यू ने इसको न्यू इम्प्रेशनिस्ट मतलब नव प्रभाववाद का यानी कलाकार कहा। तो नव प्रभाववाद की जो प्रथम पेंटिंग थी बाथर्स, है ना, ये वाली जो बाथर्स पेंटिंग थी, जिसे हिंदी में स्नान स्थल कहा गया, इसको भी हमारे जॉर्ज सौराट ने बनाया, मतलब जॉर्ज सोरा। हिंदी में सोरा सुराट, देखो काफी डिफरेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 444 है, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं। एमिनेंट पेंटिंग सर्कस पेंटर इज। देखिए, सर्कस भी हमारे जॉर्ज सौराट ने पेंट करी थी, और जॉर्ज सौराट ने करीब 250 तेल चित्र मतलब बनाए थे, ऑयल पेंटिंग्स। ठीक है, तेल चित्र ऑयल पेंटिंग्स बनाई थी 250 करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 445 है, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड पॉइंटलिज्म सिस्टम। मतलब पॉइंटलिज्म को कौन लेके आया, आरंभ करने वाला है। ठीक है, तो ये भी हमारे जॉर्ज सौराट हैं, जॉर्ज सौराट। ठीक है, जॉर्ज सोरा। अगर आप इसके काम को देखोगे ना, आप यानी चौंक जाओगे अगर आप इसकी डिटेल वर्क देख लिया, क्योंकि इसका डिटेल वर्क मैंने कॉलेज टाइम पे देखा था। पेंटिंग डिपार्टमेंट में जब मैं गया था, तब यानी बच्चों ने जो बनाया था ना, एक एक पॉइंट को लगाकर इतनी सुंदर पेंटिंग, मतलब कलर कोई सा लगाया डिटेल में, और जब बाहर यानी दूर आके देखते हैं तो बिल्कुल अलग ही फील था, कुछ अलग ही कलर का यानी मज़ा आ रहा था। तो जॉर्ज सौराट की पेंटिंग का बता रहा हूँ मैं।
जो इसने पिकनिक पे बनाई थी, मतलब संडे का था उसका चित्र का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 446 है, बिंदुवाद का कलाकार कौन था? हु वॉज द आर्टिस्ट ऑफ पॉइंटिलिज्म? मैंने बताया बिंदुवाद का कलाकार हमारा जॉर्ज सुराट है, और इसने आरंभ भी किया था पॉइंटिलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 447 है, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नेम द आर्टिस्ट हु स्टार्टेड पॉइंटिलिज्म। आंसर रिमेन्स द सेम, जॉर्ज सुराट। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार यहाँ पे रिपीट कर दिया गया। देखिए समझो, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज भी चेंज कर रहे हो और कई सारे, तो ये एक जगह से नहीं उठाया, नेट में भी पूछे गए, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी, तो वहाँ से कुछ कंबाइन होके ना लैंग्वेज अलग अलग हो रही है, तो उस चीज़ को भी हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 448 है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया। नेम द इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हु डिड द इलस्ट्रेशन वर्क इन ताहिती। देखिए, ताहिती नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन, पॉल गॉगिन। ठीक है, हिंदी में इसको गोगा भी कह देते हैं, और आप देख सकते हो पॉल गॉगिन देखिए सिंपल सा एक कलाकार है जो थोड़ा सा फैड अप हो गया था अपनी सिटी लाइफ से और पेंटिंग्स वगैरह से। पेंटिंग से नहीं हुआ था बट सिटी लाइफ से हो गया था, मतलब ही लोगों से। तो वो एकांत में गया, नेचर के पास गया, ताहिती में रहा, वहाँ पे शादी करी और चीज़ों को समझा, तो थोड़ा सा बैलेंस हो पाया। ताहिती में जब उसने पेंटिंग किया, उसने कई सारी पेंटिंग करी ताहिती में, तो ताहिती के लिए ये हमारा पॉल गॉगिन फेमस है। और पॉल गॉगिन को अगर लिंक करें ना इंडियन आर्टिस्ट से, जैसे अमृता शेरगिल होगी, अमृता शेरगिल इंस्पायर थी पॉल गॉगिन से। और पॉल गॉगिन देखिए एक बहुत जो फैक्ट है ना बढ़िया वाला, वो बताता हूँ जिससे आपको ना दो चीज़ जल्दी से याद हो जाएगी। राजा रवि वर्मा और पॉल गॉगिन दोनों का डेट ऑफ बर्थ का एक ही साल है। क्या है वो? 1848। अभी आपको कभी भी याद नहीं, यानी भूलोगे नहीं। ठीक है, एक चीज़ से दूसरा लिंक हो गया ना हमारा, जैसे अमृता शेरगिल भी लिंक कर दिया मैंने पॉल गॉगिन से और राजा रवि वर्मा, तो आपको एक डेट भी याद हो गई, और अमृता शेरगिल इंस्पायर थी पॉल गॉगिन से। ठीक है, और ताहिती के नाम आते हैं पॉल गॉगिन। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स है, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 449 है, चित्र 3 ताहितीवासी का चित्रकार कौन है? पेंटिंग 3 ताहितियंस, पेंटर इज, ताहिती का नाम आता है पॉल गॉगिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 450 है, किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था? विच आर्टिस्ट पेंटेड ताहितियंस? तो ये हमारा पॉल गॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 है, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर द मैटरनिटी पेंटिंग? मैटरनिटी देखिए पेंटिंग वही है जो ताहितियन महिला है ना, उसी को मैटरनिटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पॉल गॉगिन ने पेंट किया था। यहाँ पे लिख देता हूँ पॉल गॉगिन। और कई सारे हिंदी के क्वेश्चन पेपर में ये गोगा भी लिखा हुआ था, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, मतलब अपनी जो अपॉर्चुनिटी ना एक एक नंबर की वो कीमती है, उसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 452 है हमारे सामने, सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? हुज वर्क इज सनफ्लावर? तो सनफ्लावर है हमारी वैन गॉग की, वैन गॉग। और ये वही कलाकार है जिसकी बहुत सारी फेमस पेंटिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है स्टेरी नाइट। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग, विंसेंट वैन गॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 453 है, किस चित्रकार ने अपना कान काट कर अपनी प्रेमिका को दे दिया? विच पेंटर कट ऑफ हिज ईयर एंड गेव इट टू हिज गर्लफ्रेंड? तो ये थे हमारे विंसेंट वैन गॉग। थोड़े से सनकी थे, मतलब जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी करी थी तो लोगों ने बोला था विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग देखी थी उसने, जो कि खुदकुशी करने से पहले ये वो। और विंसेंट वैन गॉग को भी बोला जाता है कि उसने भी खुदकुशी करी। तो डिप्रेशन वगैरह और कई सारी यानी है इसकी, यानी रहस्य छुपे हुए हैं इसकी पेंटिंग्स वगैरह में।
स्पेशली स्टेरी नाइट्स वगैरह में। तो इसने अपना कान भी काट लिया था अपनी प्रेमिका के पीछे, और बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब आप देखना, लस्टफुल लाइफ, ये वो, आप इसके जीवन से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 454 है, वैन गोग का पूरा नाम क्या था? व्हाट वाज द वैन गोग फुल नेम? तो वैन गोग का पूरा नाम था विंसेंट विलेम और लास्ट में वैन गोग। ठीक है, ये पूरा नाम है हमारे, जो हम लास्ट का नाम बोल देते हैं वैन गोग का। ठीक है, विंसेंट विलियम वैन गोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 455 है, डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया था? हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ गैजेट, डॉक्टर गैजेट। तो डॉक्टर गैजेट का जो पोर्ट्रेट किया था पेंट, वो था विंसेंट वैन गोग ने। क्वेश्चन नंबर 456 है आपके सामने, द स्टेरी नाइट के चित्रकार कौन है? हु इज द पेंटर ऑफ द स्टेरी नाइट? जैसे कि मैंने बताया, स्टेरी नाइट के पीछे तो बहुत रहस्य है, खुदकुशियां हो रही है उसके पीछे, तो वैन गोग ने बनाया उसका चित्र। ठीक है, आप एक बार जरूर देखना, अगर नहीं देखा तो ये मतलब आप, ये ऐसी चीज है जो आपके सामने आई ही है जरूर, ये स्पेशली ये वाली पेंटिंग स्टेरी नाइट। ठीक है, तो ये तो वैसे ही जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 457 है, उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? द नोवेल लस्ट फॉर लाइफ इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट। देखिए, ये उपन्यास लिखा था 1934 में इरविंग स्टोन ने। इरविंग स्टोन ने, ठीक है, इरविंग स्टोन ने ये वाला जो नोवेल लिखा था, उपन्यास लिखा था, वो लिखा था किसके ऊपर? विंसेंट वैन गॉग के ऊपर। वैन गॉग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैन गॉग के ऊपर लिखा था। लस्टफुल लाइफ वाला जो नोवेल है वो किसने लिखा? राइटर भी बता दिया मैंने, इरविंग स्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 458 है, पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? हुज फेमस पेंटिंग इज पोटैटो ईटर्स। देखिए, जब वैन गॉग ने ना बहुत सारी पेंटिंग बनाई ना, वैन गॉग ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, जैसे बताया मैंने स्टेरी नाइट, पोटैटो ईटर्स, लस्टफुल लाइफ तो इसकी जीवन कथा है, और सनफ्लावर और आइरिस, सनसेट, और कई सारी इसके पिक्चर्स और मतलब पेंटिंग्स वगैरह है। आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, यानी नेट का भी स्पेशली, और टीजीटी पीजीटी में तो ये मतलब आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 459 है, पॉल सेजान किस आंदोलन से जुड़े थे? पॉल सेजान वाज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट मूवमेंट? तो ये जुड़े हुए थे हमारे उत्तर प्रभाववाद से। उत्तर प्रभाववाद, कहे तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 460, ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया? हु पेंटेड द कार्ड्स प्लेयर? तो ये हमारा पेंट किया था पॉल सेजान ने। पॉल सेजान, ठीक है, पॉल सेजान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 461 है, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? हु इज द पेंटर ऑफ द बाथर्स? द बाथर्स। देखिए, ये जो द बाथर्स वाला चित्र है, ये पॉल सेजान ने पेंट किया है, जो आता है हमारा पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में। और जो न्यू इम्प्रेशनिज्म जो जॉर्ज सोरा वाला है, बाथर्स, वो अलग है, ध्यान रखना। ये पॉल सेजान ने पेंट किया है, पॉल सेजान। क्वेश्चन नंबर 462 है, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? हुज आर्टवर्क इज द बाथ? तो वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं एग्जामिनर। तो हमारा पॉल सेजान ही है इसका आर्टिस्ट। और पॉल सेजान आपको पता ही है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, फ्रांस से रिलेट है, और इसका जन्म 1839 में होता है, और पूरी अवधि रहती है 1906 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 463 है, उत्तर प्रभाववाद का पहला चित्रकार कौन था? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का फर्स्ट आर्टिस्ट पूछा है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट
पेंटर ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। तो ये भी हमारा पॉल सेजान है, पॉल सेजान। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, पॉल सेजान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 464 है, इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था। देयर वॉज नॉट वन पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट। अब हमें उसे हटाना है जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट नहीं है। वैन गोग आपको पता है, पियर बेनार है, पॉल गोग है, जॉर्ज सोरा न्यू का नहीं है, मतलब पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का नहीं है, ये न्यू इम्प्रेशनिज्म का है। ठीक है, नव प्रभाववाद, न्यू इम्प्रेशनिज्म। नव प्रभाववाद, और बाकी तीन हमारे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के हैं, मतलब उत्तर प्रभाववाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 465 है, घनवादी कलाकृति को किस रूप में देखते थे? जो घनवादी थे ना, क्यूबिस्ट, हु डिड क्यूबिस्ट सी आर्टिफैक्ट्स। तो घनवादी कलाकृतियों को किस रूप में देखते थे? मतलब वो आपको पता ही है कि तोड़ते थे ज्योमेट्रिक शेप में, तो वो ज्योमेट्रिक शेप की ऐसी थी, तो वो ज़्यादातर आपको पता ही है ट्रायंगल में मिलेगी, शंकु में थी थोड़ी सी, है ना, और क्यूब में देखा करते थे, जो एक क्यूब होता है डब्बा, तो इसी में थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया करते थे जो क्यूबिस्ट थे, है ना, शंकु समथिंग और क्यूब ट्रायंगल, और इनमें डिस्ट्रॉय करते थे, मतलब डिस्ट्रक्ट करते थे चीज़ों को, आकृतियों को, और क्रिएट करते थे अपना मास्टरपीस। क्वेश्चन नंबर 466 है, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? हाउ मेनी डायमेंशंस डज क्यूबिज्म हैव? तो क्यूबिज्म की बात करती है, तो क्यूबिज्म में तो बहुत सारे आता है, मतलब अनेक कह सकते हैं, जो इसका आंसर भी था अनेक, मतलब मैनी, है ना, अनेक डायमेंशन हो सकते हैं क्यूबिज्म में। ठीक है, एक क्यूब में तो आपको पता ही है 3 होते हैं, बट एक क्यूबिज्म में तो कई सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 467 है, एक घन में दर्शक कितने तल देखता है? हाउ मेनी साइड्स डज द व्यूअर सी इन अ क्यूब? तो आपको पता ही है, जो क्यूब होता है उसमें जो दर्शक होता है वो सिर्फ 3 साइड ही तो देखेगा, एक ये और एक ये, बस। तो इसका आंसर हमारा 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 468 है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? फ्रॉम द व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव हाउ मेनी साइड्स ऑफ क्यूब डू वी सी? आपको पता ही है, जब हम पर्सपेक्टिव में किसी चीज को देखते हैं, चाहे अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू, तो आपको पता है कि जो ये पर्सपेक्टिव है, आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, मतलब 3 डायमेंशन ही दिखेंगे, उसके 3 पक्ष ही दिखेंगे, 3 साइड ही दिखेगी, है ना। तो इसका भी आंसर 3 ही है। पर्सपेक्टिव से देखो या किसी भी एंगल से देखो, एक जो व्यू आ रहा है उसको 3 डायमेंशन ही दिखेगा, किसी भी क्यूब का, किसी भी घन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 469 है, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामिति चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? Which 2 artists incorporate geometrical pattern in bright colors and techniques in their paintings? देखिए, आपको पता ही होगा, जैसे थोड़ा सा जो क्यूबिज्म के स्टार्टिंग वाले आर्टिस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा पिकासो ही कंसीडर किया जाता है, मतलब वही इसका पिता माना जाता है, जो फादर है। पिकासो के साथ साथ एक और था हमारा ब्राक। जो ब्राक है ना, तो ये ब्राक वाला जो आर्टिस्ट है, ये 2 के काम में हमें ज़्यादा वो दिखेगी क्यूबिज्म। ठीक है, जिसमें इन्होंने चमकदार रंग किए यूज़, ब्राइट कलर्स, तकनीक मतलब टेक्निक का यूज़ किया, जो फिगर थे जो ज्योमेट्रिक शेप में उन्हें तोड़ा। ठीक है, तो हमारे पिकासो और ब्राक, ये 2 आर्टिस्ट बड़े मेन है हमारे क्यूबिज्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, उस वाले ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 470 है, पिकासो किसके समय पैदा हुआ? ये प्रॉपर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही लाइन बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, व्हाट टाइम वाज पिकासो बोर्न? तो जब आपको पता ही है, ये सदियों का हिसाब होता, मतलब सेंचुरी का।
जब पिकासो बर्थ हुआ था उसका, तो वो 19th सेंचुरी चल रही थी, मतलब 19वीं शताब्दी। और जब वो मरा था, जब उसकी डेथ हुई थी, तो वो 20th सेंचुरी में मरा था। ठीक है, तो लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसे ऐसे, यानी ये एक रॉन्ग क्वेश्चन मानूंगा मैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज सही नहीं थी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में जो आंसर था वो क्यूबिज्म था, मतलब कोई बच्चा भी कर सकता है, इतना सिंपल आंसर था। क्यूबिज्म मतलब घनवाद, क्योंकि ऑप्शन में और कुछ था ही नहीं। ऑप्शन में ऐसा था, मतलब अलग अलग ही पत्थर, लकड़ी, घन, ऐसे समथिंग था। तो हमारा क्यूबिज्म आंसर सही था इसका। ठीक है, तो ये तो ऐसे कुछ एग्जामिनर ऐसे फ्री के नंबर भी देते हैं, आपको ध्यान रखना, तो उसके लिए हमेशा रेडी रखना, उसमें कम समय देना मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 471 है, मुर्गा किस कलाकार की कृति है? रोस्टर इज वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट? तो रोस्टर हमारे पिकासो की कलाकृति है। ठीक है, आप देखना इसको, रोस्टर मतलब वो एक मुर्गा बना रखा है, और बड़े ही नॉर्मल कलरों में प्राइमरी लुक दिखेगा आपको इसमें, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 472 है, एविग्नन सुंदरिया चित्र किसने चित्रित किया? हु पेंटेड एविग्नन वुमेन पेंटिंग? तो ये हमारे पिकासो ने पेंट की थी, और ये वाली पेंटिंग जो है एविग्नन वाली है ना, इसका पूरा नाम स्पेनिश में है, मतलब ले डियोस ऐसे समथिंग है, और लास्ट में एविग्नन आता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना, मतलब कोई सी भी लैंग्वेज के लिए यानी पूछ सकता, मतलब आप तो पेंटिंग आर्ट वर्क तो याद रखने ही रखने हैं, है ना। तो एविग्नन की मतलब पिकासो ने ही पेंट किया था, और ये हमारे क्यूबिज्म का पहला यानी पेंटिंग थी, एविग्नन की सुंदरिया पेंटिंग फर्स्ट पेंटिंग थी पिकासो की, जो इसने बनाई थी 1907 में, अपने पिंक और ब्लू पीरियड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 473 है, घनवाद का जन्म वर्ष है? क्यूबिज्म्स बर्थ ईयर इज? जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट चित्र माना जाता है पिकासो का एविग्नन की सुंदरिया, लेस डेमोस एविग्नन। इसके बाद यानी ही तो हमारा क्यूबिज्म स्टार्ट होता है, तो हमारा जो ईयर होगा वो 1907 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 474 है, पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? व्हाट इज पैब्लो पिकासो रिलेटेड टू? तो सिंपल सा आंसर है हमारा, क्या रहेगा? घनवाद, घनवाद या क्यूबिज्म, क्यूबिज्म। ठीक है, क्यूबिज्म को हिंदी में भी ऐसे यानी ऑप्शन दे देगा आपको, क्यूबिज्म, तो एग्जामिनर थोड़ा करता रहता है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 475 है, घनवाद का प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ क्यूबिज्म? तो जैसे कि बताया, क्यूबिज्म का हमारा जो ओरिजिन होता है वो पिकासो ही रहता है, हर जगह हर पॉइंट में। ठीक है, पिकासो ही रहता है, और फिर भी अगर सेकंड का नाम लिया जाएगा तो ब्राक का ही नाम लिया जाएगा। ठीक है, पिकासो और ब्राक। क्वेश्चन नंबर 476 है, तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? हुज पेंटिंग इज द थ्री म्यूजिशियन? तो ये थ्री म्यूजिशियन को भी पिकासो ने ही पेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 477, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी? पिकासो टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम मॉडर्न आर्ट? जब पिकासो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, वो बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करता था। ठीक है, तो अफ्रीकन जो मास्क थे ना, मुखोटे, उससे काफ़ी वो यानी मॉडर्न आर्ट से थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ से उसने इंस्पिरेशन ली हमारी मॉडर्न आर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 478 है, लेस डेमोसेलेज निम्न में से किसकी चित्र की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटेड इन लेस डेमोसेलेज? जैसे कि मैंने बताया था, उस चित्र का पूरा नाम क्या है? लेस डेमोसेलेज दी एवेग्नियो, डे एवेग्नियो। तो ये पूरा नाम है उसके चित्र का, ठीक है। ये बेसिकली क्या था,
मतलब उस समय आपको पता ही होगा रेड लाइट एरिया होता था, मतलब स्पेन में भी, उसमें लोग जाया करते थे। तो जो आकर्षक का केंद्र था ना, तो वहाँ की जो औरतें थी वो था, तो उस रेड लाइट एरिया को मतलब पिकासो ने पेंट किया था, तो वही पेंटिंग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 469 है, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? हुज पीरियड इज कॉल्ड ब्लू एंड पिंक। जैसे कि आपको पता है कि जब पिकासो 1901 से लेकर 1904 के बीच ब्लू पीरियड में काम कर रहा था, मतलब उसकी ज़्यादातर चित्र आपको ब्लू के जो टोन होते हैं ना, मोनोक्रोम कहते हो आप, उस वाली सीरीज में दिखेगा आपको, ठीक है। तो वही नीली अवधि कही गई है, मतलब ब्लू पीरियड, ठीक है, ब्लू पीरियड नीली अवधि 1901 से 4 के बीच। और उसके बाद गुलाबी, जिसे पिंक कहा गया है ना, 5 करीब मान सकते हो 1905 से। तो ये पिंक पीरियड चलाया उसने, मतलब गुलाबी अवधि, ठीक है। और उसके बाद फिर क्यूबिज्म वगैरह का काम शुरू किया, ठीक है। पिकासो था तो ग्रेट, स्कल्पचर भी बनाया, बहुत सारी चीज़ें, थिएटर, ये वो, मतलब ग्रेट आर्टिस्टों में आता है पिकासो। क्वेश्चन नंबर 480 है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया, यानी बनाया गया? मोस्ट फेमस पेंटिंग पीस वॉज मेड बाय, तो पिकासो ने ये पेंटिंग बनाई थी। पिकासो, आपको पता ही होगा, पिकासो ने वॉर वगैरह के भी पेंटिंग जो दर्शाया था, स्पेन के अंदर जब अटैक हुए थे गोर्निका में, और सन की जो था हमारा, जो जर्मनी का सन की हिटलर ने अटैक किया था स्पेन के एक छोटे से गांव में जो गोर्निका था, तो उसके ऊपर पिकासो ने बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई थी, मतलब गोर्निका। तो वैसे ही उसने शांति के ऊपर भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 40 क्वेश्चन हो गए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो ये थे हमारे पूरे 40 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। और कुछ जो मैं बुक कंसीडर करता हूँ जो जिसमें आपको श्योर रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करो, तो उन बुक्स का भी मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस बुक्स का, ठीक है, बुक्स का। और ये 40 क्वेश्चन की जो PDF है, मतलब इन 40 क्वेश्चन को भी आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।